सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर थर्ड। तो छात्रों, आज मैं आपके सामने इकोलॉजी के अंतर्गत कम्युनिटी के बारे में बताएंगे कि कम्युनिटी क्या होती है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सामने वीडियो के द्वारा अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी हमने अनेक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की थी। तो छात्रों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती है वह तुरंत आपको उपलब्ध हो सके। तो छात्रों, आज के टॉपिक पर हम चर्चा कम्युनिटी किसी आवास में पाए जाने वाले एक ही स्पीशीज के जंतुओं का समूह समष्टि कहलाता है और समष्टि के समूह को कम्युनिटी या समुदाय कहते हैं। तो छात्रों, समुदाय का निर्माण और समष्टियों के मिलने से होता है। इस कारण समुदाय का आकार बड़ा होता है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी, समुदाय का महत्व, जिसके अंतर्गत फर्स्ट आता है डाइवर्सिटी। समुदाय की विशेषता होती है कि इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य प्रेजेंट होते हैं। इसे समुदाय विभिन्नता कहते हैं। जैसे एक फॉरेस्ट कम्युनिटी में 400 एकड़ घास, 1500 पेड़ ट्री, 1400 रेबिट, 1300 रेट and 1000 wolf and fox, 800 cow, goat, monkey, 50 tigers, 10 lion प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिटी डोमिनेंसी, प्रभाविता। समुदाय की ये विशेषता होती है कि इसमें कुछ सदस्य प्रभावी रूप से पाए जाते हैं जो अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसे ही समुदाय प्रभाविता कहते हैं। जैसे फॉरेस्ट कम्युनिटी में प्रोड्यूसर प्रभावी रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि इनके नष्ट होने पर प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी के नष्ट होने पर सेकेंडरी तथा सेकेंडरी के नष्ट होने पर ट्रेशरी कंज्यूमर के अस्तित्व पर खतरा होने की संभावना बढ़ जाती है। कम्युनिटी इंटर डिपेंडेंस, इसके अंतर्गत भी समुदाय की एक विशेषता होती है कि इसमें पाए जाने वाले सभी सदस्य विभिन्न क्रियाओं के लिए आपस में एक दूसरे पर निर्भर बने रहते हैं।
इसे ही कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंस कहते हैं, जो नीचे दिए गए प्रकार की है। फॉर फूड, भोजन के लिए। समुदाय के सदस्य भोज्य प्राप्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर बने रहते हैं। जैसे फॉरेस्ट कम्युनिटी में प्राइमरी कम्युनिटी प्रोड्यूसर्स पर, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी पर तथा ट्रेसरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर पर निर्भर बने रहते हैं। इनमें से किसी भी पोषक स्तर के समाप्त होने पर संयुक्त उपभोक्ता के जीवन पर खतरा उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। जो फॉर फूड के लिए होता है। नेक्स्ट, फॉर रिप्रोडक्शन। मनुष्य में विभिन्न समष्टियों में के मेल और फीमेल जंतु के अंतर्गत प्रजनन क्रियाएं करने तथा अंडे देने के लिए एक दूसरे पर निर्भर बने रहते हैं। अंडों तथा शिशु अवस्थाओं को प्रोटेक्शन प्रजनन करने के लिए भी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और प्रजनन द्वारा अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखते हैं, जिससे कि अपनी स्पीशीज नष्ट नहीं हो। नेक्स्ट, फॉर सेफ्टी एंड हैबिटेट। मनुष्य के समुदाय के सदस्य अपने आवास के निर्माण तथा शत्रुओं से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए भी आपस में एक दूसरे पर निर्भर बने रहते हैं, जिससे कि उनकी सेफ्टी बनी रहे। समुदाय में अलग अलग समूह या समष्टि के सदस्य अलग अलग रूप से अपने आवासों का निर्माण करते हैं। कम्युनिटी स्ट्रक्चर। किसी भी समुदाय में जैविक तथा अजैविक, बायोटिक तथा एबायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अनेक सजीव संरचनाओं के मिलने से कम्युनिटी का निर्माण होता है। इसमें फर्स्ट प्रोड्यूसर्स। इसमें विभिन्न प्रकार के प्लांट्स को भी लिया गया है, जो प्रकाश से शोषण का कार्य करते हुए एटीपी निर्माण करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर या प्रोड्यूसर को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले छोटे शाकाहारी जंतु होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर, ये प्राइमरी कंज्यूमर को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले छोटे मांसाहारी जंतु होते हैं। ट्रेजरी कंज्यूमर, यह सेकेंडरी कंज्यूमर को फूड के रूप में ग्रहण करने वाले को बड़े मांसाहारी जंतु होते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन, समुदाय स्तरीकरण। जब समुदाय के सदस्य किसी कारक या फैक्टर की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत हो जाते हैं तो इसे कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं।
जैसे किसी इक्वेटिक कम्युनिटी के सदस्य प्रकाश रूपी कारक की प्रेजेंसी के आधार पर यूट्रोफिक होते हैं। नेक्स्ट, आवर्तिता, इसे कम्युनिटी पीरियोडिसिटी कहते हैं। कम्युनिटी पीरियोडिसिटी इसे आवर्तिता कहते हैं। पीरियोडिसिटी जब समुदाय के सदस्यों में समय ज्ञान के आधार पर विभिन्न क्रियाएं होती है तो इसे समुदाय आवर्तिता कहते हैं, जो अनेक प्रकार की होती है। दैनिक आवर्तिता, जब समुदाय के सदस्यों में दिनों रात के आधार पर विभिन्न क्रियाएं होती है उसे दैनिक आवर्तिता कहते हैं। एग्जाम्पल, सम प्लांट्स के रंध्र दिन में खुलते हैं तथा रात्रि में बंद हो रहते हैं। नेक्स्ट, जब समुदाय के सदस्यों में चंद्रमा आवर्तिता, इसमें जब समुदायों के सदस्यों में चंद्रमा के प्रकाश के आधार पर विभिन्न क्रियाएं होती है तो इसे चंद्रमा आवर्तिता कहते हैं। एग्जाम्पल, कुछ रात्रिचर जंतु जैसे बेट्स, चमगादड़ चंद्रमा के प्रकाश के आधार पर ही अपने आवासों से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट, लिविंग के न्यूनतम नियम का वर्णन कीजिए जो इस पर क्वेश्चन दिए गए हैं तथा प्रकाश एक जैविक कारक के रूप में विमर्श कीजिए। इसके बाद में पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसे समष्टि घनत्व कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी किसी आवास में इकाई समय में संपूर्ण क्षेत्रफल में उपस्थित जीवों की संख्या को पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, जो दो प्रकार की होती है। क्रूड डेंसिटी, किसी आवास के संपूर्ण क्षेत्रफल में उपस्थित जीवों की संख्या को क्रूड डेंसिटी कहते हैं। इकोलॉजिकल डेंसिटी, इकोलॉजिकल डेंसिटी किसी आवास में वास्तविक क्षेत्रफल में उपस्थित जीवों की संख्या को इकोलॉजिकल डेंसिटी कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी के निर्धारण की विधियां अनेक होती है, जो वैज्ञानिकों ने बताई थी कि डायरेक्ट मेथड के द्वारा भी इनको ज्ञात किया जा सकता है और इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं तथा अनेक विधियां दी थी। प्लॉट मेथड, सैम्पलिंग मेथड, ऐसे अनेक विधियां दी थी, जिसमें से डायरेक्ट मेथड के बारे में आज हम आपके सामने। डायरेक्ट मेथड, इस मेथड के आधार पर किसी आवास में पाए जाने वाले जीवों की वास्तविक संख्या का पता लगाया जाता है। इसमें एक एक जीव को पकड़कर उनकी काउंटिंग की जाती है
अतः उसके वास्तविक पॉपुलेशन डेंसिटी का निर्धारण किया जाता है। एग्जाम्पल, मनुष्य की जनगणना डायरेक्ट मेथड के आधार पर की जाती है। इसमें डोर टू डोर जाकर सर्वे किया जाता है और एवरी फैमिली, प्रत्येक परिवार में उपस्थित विभिन्न आयु के व्यक्तियों का एक रिकॉर्ड तैयार करते हैं। उस रिकॉर्ड तैयार करने के बाद वास्तविक पॉपुलेशन डेंसिटी का निर्धारण किया जाता है। इसके साथ ये आज का ये टॉपिक का एंड करते हैं तथा नेक्स्ट टॉपिक इसमें इनडायरेक्ट मेथड तथा प्लॉट मेथड, सैम्पलिंग मेथड, ऐसे अन्य विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए आज इसका हम यहीं इसका एंड करते हैं और इसको नोटेट कर लेना छात्रों, तथा अगले वीक में जो अभी तक पढ़ाया था उसका टेस्ट लिया जाएगा।